हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है सैटरडे। वैसे तो वीकेंड मेरा लेट स्टार्ट होता है, लेकिन पता नहीं आज क्यों मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। रियांश और अश्विन दोनों सोए हुए हैं, क्योंकि वीकेंड में ऐसा होता है कि फ्राइडे लेट सोना हो जाता है और फिर वीकेंड है, कोई टेंशन नहीं, रियांश को स्कूल नहीं जाना है, कोई ऑफिस नहीं है, तो इसलिए लेट उठना होता है। लेकिन आज मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि नींद खुल गई और फिर मैं काम करने में लग गई, जो मॉर्निंग रूटीन होता है। पता नहीं आज मुझे एक्चुअली केक बनाने हैं शायद उसी लिए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, बस नींद खुल गई। वरना मेरी नींद ऐसी है कि मुझे सुबह सुबह बिल्कुल नींद मतलब बिल्कुल भी नींद खुलती नहीं है मेरी। रियांश की स्कूल भी रहती है तो ऐसा लगता है मैं भी सो जाऊँ, तू भी सो जा, आज के दिन रहने दे। लेकिन आज मैं उठ गई हूँ और सुबह सुबह का रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह मैं पीती हूँ गर्म पानी में हनी, और इसीलिए आपने देखा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कितने सारे हनी वाले डब्बे हो चुके हैं। अश्विन और मैं मुझे याद है कि मतलब शादी का 1 साल छोड़ के फिर 7-8 साल हो गए होंगे, लगभग 7-8 साल से भी ज़्यादा। तब से हम दोनों को ही ये आदत है सुबह उठ के 2 ग्लास गर्म पानी और उसमें हनी डाल के पीते हैं। यहाँ से ही हमारा दिन स्टार्ट होता है। वीकेंड है तो ये दोनों तो लेट ही उठने वाले हैं। रियांश को तो मैं वैसे भी सोने देती हूँ, क्योंकि बेचारा सुबह उठ जाता है और जब स्कूल रहती है तो, लेकिन सैटरडे संडे 9 बजे तक सोता है और मैं भी उसे सोने देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब सोए रहते हैं ना तो उनको सोने देना चाहिए मुझे लगता है, जब तक कुछ काम नहीं है तब तक। वरना फिर जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी इतनी देर तक नहीं सोते हैं, तो मैं उसे आराम से सोने देती हूँ। और अश्विन का भी रोज़ डेली जिम रहता है तो उनको भी जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए वीकेंड में वो भी थोड़ा सा लेट ही उठते। एक्चुअली मैं भी लेट ही उठती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बोला आज मैं जल्दी उठ गई, तो जब तक वो सो रहे हैं तब तक मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे बनाने हैं केक, और केक मुझे लगभग 10 से 11 बजे तक देने हैं, तो फटाफट वो भी हो जाएगा। और फिर बाकी ब्रेकफास्ट है, खाना है, हमारा नॉर्मल जो दिन का रूटीन है वो तो छूटने वाला नहीं है, तो फटाफट ये सारे काम कर लूँगी और फिर मैं केक बनाती हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up. रियांश ना आजकल बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है। परसों भी उसने यही सेम काम किया था, लेकिन रंगोली निकाली थी जस्ट उसने सामने, ये ड्रॉवर के सामने। तो मैंने उसको बोला था कि ऐसे रंगोली नहीं निकालना बेटा, बहुत ज़्यादा निकाल के रखी थी। फिर उसने कल रात को रंगोली निकाली और उसे पोंछ के पूरा ड्रॉवर के नीचे उसको सरका दी, मतलब उसको छुपा दी। उसको लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पे पूरी रंगोली दिख रही थी। अभी उठने के बाद उसको पूछती हूँ कि ये सब क्या किया। और वैसे भी पता नहीं बच्चों को रंगोली निकालने का क्या शौक़ होता है, बट ये हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी नई हरकतें करके रखता है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. सुनो, हो गया क्या? कैसे किया? कर लिया ऐसे। हैं? अंदाजे से? नहीं रे। फिर? कप लिए ना, कप। अच्छा, कब से भी होता है क्या? पर वेट थोड़ी पता चलता। वेट नहीं, उसमें लिखा हुआ रहता है ना क्या कि इतने ग्राम मतलब इतने ml कप से लेना है। कुछ नहीं, कंडेंस मिल्क है वो बड़ा सा, वो भी हो जाएगा। बनाओ ना वो फटाक। तो 2 अलग अलग लगाओगे क्या? हाँ वो
बनाना फटाके वाली चॉकलेट। मेरी जो किचन स्केल है वो थोड़ी सी ख़राब, मतलब वेट नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसके सेल डाउन हो चुके थे, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने बहुत देर तक उसे एडजस्ट किया और फिर मैंने दोनों क्लॉक के सेल निकाल के फिर उसमें डाले, और उसी के बारे में मुझे अश्विन पूछ रहे थे फिर कैसे काम किया, तो उनको नहीं पता, लेकिन मैंने दोनों इसके सेल निकाल के उसमें डाले और फिर वेट किया था, क्योंकि बिना वेट के परफेक्ट स्पॉन्ज बनता नहीं है। और जो आप मेरे पीछे ये जो किचन पैंट्री देख रहे हो, उसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने उसमें शेयर की है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उसे आपको किचन में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेक कर लेना, बहुत काम आएगा। तो आज मैं बना रही हूँ टी टाइम केक। 2 केक के मुझे ऑर्डर है, एक बनाना है मुझे टूटी फ्रूटी और दूसरा है ड्राई फ्रूट वाला केक। और इसके पहले भी मैंने चैनल पे बहुत सारे केक के वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वहाँ पे केक वाला एक अलग प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एगलेस केक, एग वाले केक, दही वाला केक, रवा वाला केक, बहुत सारे मैं पहले बनाती थी। एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि मैं जब नई सीखी थी और घर में भी हम ज़्यादा खाते थे तो तब ज़्यादा केक बनते थे, लेकिन अभी ऐसा होता है कि जब ऑर्डर रहता है तो उसी में मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके साथ एक छोटा सा केक बना लेती हूँ, जैसे कि मैं आज भी बनाऊँगी, या तो फिर एक अलग से लगा देती हूँ। ऐसा स्पेशल अभी बहुत कम हो गया है, तो इसीलिए मैंने आज ऑर्डर का तो मैं बनाऊँगी ही, लेकिन हमारे लिए भी ये जो छोटा सा है वो मैं थोड़ा सा उसमें भी बनाऊंगी। क्योंकि क्या होता है, जब मैं ऑर्डर का केक बनाती हूँ तब ना वो केक को देख के ऑटोमेटिक अपनी भी खाने की इच्छा होती है, और फिर रियांश भी है, अश्विन भी है, तो उनको लगता है कि ऑर्डर के केक तो बनाती है लेकिन हमारे लिए नहीं बनाती। तो इसीलिए मैं हमारे लिए भी छोटा सा कप केक क्यों ना हो, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ ऑर्डर के केक में, ताकि उसमें से मैं थोड़ा सा निकाल पाऊँ। तो ये टूटी फ्रूटी वाला तो मैंने रेडी कर दिया बैटर, उसे टिन में डाल भी दिया है, और अभी मैं ड्राई फ्रूट्स वाला रेडी कर रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं। एक्चुअली जो क्रीम वाले केक होते हैं वो सिर्फ हम बर्थडे पे खाते, लेकिन ये जो केक बनते हैं ना वो ऑल टाइम हम खा सकते हैं। तो ये देखिए तीनों बैटर रेडी है, अभी मैं इसे रख देती हूँ ओवन में, और बेक होने के बाद ये कितने अच्छे दिखते हैं, मतलब देख के ऐसे खाने की इच्छा होती है, जो पूरे घर में खुशबू आती है। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे से मस्त कुरकुरे हो जाते हैं। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचे थे तो उसमें मैंने डाल दिए, और ये तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट होता है टूटी फ्रूटी केक, बहुत टेस्टी लगता है। मैं जा रही हूँ अभी किराना शॉप पे, क्योंकि मुझे लाना है बटर। सुबह से जब से मैंने केक बनाया है तब से मैं बिज़ी हूँ, और उसके बाद से मैं कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई, जबकि मैंने तब से कितने सारे काम किए हैं। और बहुत देर तक हमारी इंटीरियर आई थी, उसके ही साथ बातें हुई, क्योंकि घर के बारे में भी अभी बहुत सारा डिस्कशन होता है, तो उसके रिलेटेड भी बातें करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो आ गई, उसके बाद जो केक का ऑर्डर था वो लेने के लिए आ गई, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम चला गया। और आज सैटरडे था, इसलिए मैंने खाना भी अच्छा ही बनाया था, पूड़ी भाजी और ये सब बनाया था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। और उसके बाद थोड़ी सी फ्री हो रही थी, फ्री हो के मैंने जस्ट थोड़ी सी एडिटिंग कर ली कल के वीडियो की। कल का वीडियो भी मेरे से एडिट नहीं हो पाया, और अभी मुझे सेकेंड ऑर्डर आया है, और बटर मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है, बाकी सब सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ बटर लेने के लिए गई थी। और अभी फिर से वापस से केक बनाना है। मैं सोची थी कि आज जो नया फ्लैट है वहाँ पे जाना होगा, कितना काम हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट देखती हूँ अभी ये केक भी मुझे जल्दी देना है 6 बजे तक, अभी 4 बजे होंगे शायद, तो फटाफट घर जाती हूँ। केक को मैं ऑलमोस्ट अभी लगा दूँगी, इसको भी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस थोड़ी देर वेट करूँगी, फटाफट ये रेडी हो जाएगा। और ये जो वेइंग स्केल है उसके सेल भी ख़त्म हो चुके थे, तो वो भी मैं लेके आई। तो अगर गई मैं न्यू फ्लैट पे तो ज़रूर आप लोगों के साथ उसका वीडियो शेयर करूँगी, वरना फिर शाम को कहीं बाहर गए तो वो बस शेयर होगा, क्योंकि आज मुझे लगता है देखते हैं क्या होता है। केक में ज़्यादा टाइम लगता तो नहीं है, बट फिर भी। तो चलिए फिर अभी मैं घर चली जाती हूँ और केक बनाती हूँ।
हम रात को घर में तो आ गए सीलिंग वाले लाइट देखने, ये देखिए इस तरह से लग गए थे, लेकिन पता नहीं वो लग नहीं रहे थे, स्विच बोर्ड ऐसे लटके हुए थे। तो एक दो बार जस्ट ट्राई किया हमने, लेकिन वो लगे ही नहीं, तो फिर छोड़ दिया। ऐसे ही आप लोगों को दिखा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए इस तरीके से लटके हुए हैं, तो ज़्यादा हमने उसको छेड़ा ही नहीं है। तो लगभग 7:30 बजे हम लोग गए थे घर पे, क्योंकि लेट ही हो गया। आज मुझे जो मैंने मॉर्निंग में केक बनाए थे तो उसका इस लड़के ने विंडो खुले छोड़ दी, 1 मिनट। तो उसके बाद मैं जब केक का ऑर्डर आता है तो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डालती हूँ, और उसके बाद वो इतने टेम्पटिंग केक दिख रहे थे, मतलब उसको देख के ऐसे खाने की इच्छा हो रही थी। तो उसके बाद मेरे को 2 ऑर्डर और आए, तो वो करने में और फिर ऐसे ही टाइम चला गया। जो नया फ्लैट है वहाँ पे पीओपी और इलेक्ट्रिक का काम हो चुका था, जैसे कि मैंने आपको बोला। और दिन में तो हमने देख लिया था, जो ऊपर लाइट लगे हैं पीओपी वाले तो अच्छे दिख रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं रात को भी लाइट लगा के देखूं, क्योंकि रात में और ज़्यादा वो सुंदर दिखते थे। तो इसी बहाने मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करने वाली थी। बट बैड लक ये था कि इसीलिए हम शाम को गए थे, ताकि थोड़ा सा अंधेरा हो और अंधेरे में पता चले कि वो लाइट्स कैसे दिख रही है। लेकिन पता नहीं वो लाइट्स चालू ही नहीं हो रहे थे। और जब मैंने उसको फ़ोन किया तो जो मेन डक्ट होता है उसका क्या बोलते हैं, वो बटन नीचे था, तो वो भी ऊपर करके देखा। लेकिन क्या हुआ था, जब अभी इलेक्ट्रिशियन का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने देखा स्विच बोर्ड कैसे लटके हुए थे, तो हम लोगों को पहले ही डर लगता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा रिस्क नहीं ली, ज़्यादा बटन्स को या फिर वो स्विच बोर्ड को नहीं छेड़ा, वो बंद कर दिया। और फिर लाइट्स चालू हुए ही नहीं उसको चालू करने के बाद भी, तो वैसे ही छोड़ दिया, सारे बटन्स बंद कर दिए। और देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइम ही जाएंगे जब वो स्विच बोर्ड अच्छे से लग जाएंगे, शायद तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसे में रिस्क लेना नहीं पड़ता है। और बट मैं चाहती थी कि आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कितना क्या काम हुआ है। अभी तक मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि काम आधा अधूरा ही था, सब धूल मिट्टी वगैरह थी। तो अभी भी है, लेकिन वो जो लाइट्स पीओपी वाले लाइट्स थे वो लग गए थे, बट वो भी नहीं हो पाया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब होता है। तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वैसे बाहर जाना नहीं हुआ, लेकिन घर में ये सब करते करते और पता नहीं थक जाते। एक आध दिन होता है ऐसा कि कहीं पे बाहर नहीं भी जाओ तो भी थक जाते। तो अभी मुझे वैसा ही लग रहा है, थका थका। तो बस बैठ के अभी जो मेरी वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं उसकी भी एडिटिंग नहीं हुई है, तो मैं उसको एडिट करती हूँ और बाद में ये वीडियो को एडिट करूँगी। तो इसे आने में शायद 2 दिन लग जाएंगे। आजकल मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है वीडियोस डालने में, मैं थोड़ी सी आलस कर रही हूँ सच बताऊँ तो बट ठीक है, एक रूटीन लग जाता है तो वो रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन अगर एक बार आलस किया, एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तो वो गैप बढ़ते जाता है। बट आगे से ऐसा नहीं करने की मैं कोशिश करूँगी, रेगुलर वीडियोस डालते रहूँगी। तो चलिए फिर मैं ना अभी थोड़ा सा एडिटिंग करती हूँ, बहुत सारा मेरा काम बाकी है। किचन और सब घर का काम तो हो गया है, अभी थोड़ा टाइम फ्री बैठूँगी तो वही जो चीज़ें होती है जो इनकम्प्लीट होती है उसे फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि कल आपके लिए एक नया वीडियो ला पाऊँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मेरे घर का वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी के लिए हम आज के वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।